नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मनी फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मक़दम है। नज़र डालते हैं आज के हम सुर्ख़ियों पर एक नज़र। अंग्रेज़ों को मुल्क से भगाने वाली कांग्रेस मोदी से नहीं डरेगी, खड़गे का बयान। कौन शर्मिला? मैं किसी शर्मिला को नहीं जानता, असदुद्दीन ओवैसी। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े से मुताल्लिक़ केस को एक रुकनी बेंच से मुंतकिल करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के वफद की तेलंगाना के वज़ीर तारक रामाराव से नुमाइंदगी। धर्मपुरी अरविंद रुकन पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हल्का असम्बली कोटला से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस का इफ्तिताह किया। बीजेपी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के दौरे कोटला पर सवाल करते हुए जनाब केसीआर कोटला क्यों आए हैं मालूम अगर किसी हो तो इसकी वजाहत करे। केसीआर हल्का असम्बली कोटला के दौरे में यहाँ के मसाइल पर जैसे शुगर फैक्ट्री, पीने के पानी, बेरोजगारी, सड़कों और दीगर मसाइल पर कोई तबसरा नहीं किया। इन्होंने कहा है कि केसीआर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की जानिब से अलहदा तेलंगाना रियासत के हसूल के सिलसिले में किए गए मरण पर शक व शुबहात का इजहार किया। इन्होंने हल्का असम्बली कोटला की आवाम से कहा है कि रुकन असम्बली कोटला कल्वाकुंटला विद्यासागर राव से वजाहत तलब की कि इन्होंने हल्का असम्बली कोटला के लिए क्या किया। इन्होंने कहा है कि आज स्कूलों कॉलेजों का क्या हाल है, क्या BRS हुकूमत के दौर में स्कूलों और कॉलेजों में बाथरूम नहीं तामीर किए गए। इन्होंने चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर से कहा है कि वो अपनी ज़बान पर काबू रखें और बसूरत कल्वाकुंटला ख़ानदान का बुरा हशर किया जाएगा। पार्टी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर श्रीराम वेणु, नरेश, TV शेखर पार्टी के कारकुन मौजूद थे। आइए देखते हैं कोटला से मोहम्मद यूनुस की ये रिपोर्ट। విద్యాసాగర్ రావు అడుగురు ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ అయిన అభ్యర్థిని ఎమ్మెల్యేని ఎంపీ ఢిల్లీలో ఉండకుంటే మీ కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ ఉంటాడా, ప్రగతి భవన్ ఉంటాడా, లేకపోతే మీ కేటీఆర్ లెక్క బొంబాయిలు దుబాయ్లు తిరుగుతాడా? ఢిల్లీ తిరుగుతాం. మరి మా పార్లమెంట్ ఢిల్లీలో ఉన్నది, ఆడనే ఉంటాము. బాలీవుడ్ అయితే లేదు కదా ఢిల్లీలో, బాలీవుడ్ బాంబేలో ఉన్నది. సిరిసిల్ల ఎమ్మెల్యే బాంబేలో ఏం బిక్తాను? నాతో పెట్టుకోకుండ్రి, మొత్తం కడిగి పాడేస్తా కొడుకున్నారు. బాంబేలో ఏం బిక్తున్నాడు, దుబాయ్లో పోతాడు, ఏం బిక్తాడు? ప్రైవేట్ జెట్లు ఎందుకు ఈయనకి? బట్టలు సక్కా లేకుండా 2014 ముందర ఫోటోలు తీరు బయటికి వేసుకొనికే బట్టలు సక్కా లేకుండే, ఇంకా స్పీచ్లు చాలు కాలే. ఎక్కుతా బండి ఎక్కుతా తొక్కుతా కొడుకులారా. నా జోలికి రాకుండ్రి, మళ్ళా పునాదులు కదులుతాయి, రాజకీయ పునాదులు. మీ కేసీఆర్వే కదిలిచ్చినండి. నేను ఎంపీ ఢిల్లీలో లేకుండా ఏముంటారా? ఇస్తా 2 ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తా, రేపేళ్ళు ఉన్నాయి. నేను పుట్టిన కాడికి పోతా, గోటీలు ఆడిన కాడికి పోతా, గిల్లిదాన్ని ఆడికి పోతా, అన్ని చూపిస్తా ఇంటర్వ్యూలల్లా. బాజాప్తా ఉంటా. నెత్తి వాళ్ళ కొట్టుకోవాలా, గింతగానం ఎందుకుంటున్నాడా అని. బిడ్డ తరతరాలు రాజకీయాలు రానియే మిమ్మల్ని కల్వపుట్లని. డూప్లికేట్ కల్వపుట్లైనా ఒరిజినల్ కల్వపుట్లైనా తరతరాలు రానియే రాజకీయాలు మర్చిపోతారు బిడ్డ. మీరు పనికొచ్చే ముచ్చట చెప్పరాబోయ్ అంటే రోడ్ల పరిస్థితి ఏమున్నది, మీ కమిషన్ల పరిస్థితి ఏమున్నది, భగీరథ నీళ్ళ పరిస్థితి ఏమున్నది, 3 డ్యాములు కొట్టుకబీక్కుతున్నాయి, దానికి జవాబు చెప్పండి. హాస్పిటల్ల పరిస్థితి ఏమున్నది, స్కూళ్ళ పరిస్థితి. నేను ఎంపీగా ఇండివిజువల్గా ఒక 6-7 స్కూళ్ళు కార్పొరేట్ స్థాయిలో చేసినానండి బాల్కొండ, ఆరుమూరు నియోజకవర్గంలో. మీరు ఏం బీకిర్రా భయ్ 10 సంవత్సరాల నుంచి? ఒక బాత్రూమ్ కట్టిర్రా స్కూళ్ళల్లో? ఒక బ్లాక్ బోర్డ్ కట్టిర్రా? ఆయన IAS ఆఫీసర్ మంచి ఆయన. 16,000 కోట్లు సమగ్ర శిక్షా అభియాన్ కింద వస్తే ఈయన ఇచ్చే షేర్ ఇవ్వకుండా వాపసు పోయింది చూడండి. మన ఆకునూరు మురళి గారు ఆయన ఎక్స్పోజ్ చేసిండు రోజు
16-17 వేల కోట్ల రూపాయలు స్కూళ్ళ బాబు కోసం కేంద్రం పంపితే ఈ మనగాడు यूपी में मस्जिद की दीवारों पर जय श्री राम तहरीर कर दिया गया। गांव की एक मस्जिद की दीवारों और दरवाजों पर जय श्री राम तहरीर करने पर पुलिस ने आज एक केस दर्ज कर लिया। यह वाक़या उत्तर प्रदेश के ज़िले बागपत के मौजूद सरवरपुर कला की बड़ी मस्जिद में पेश आया। गांव के साकिन बाबू खान ने बताया कि वो जुमे की सुबह जब मस्जिद खोलने पहुंचे तो इन्होंने इसके दरवाजे पर जय श्री राम लिखा हुआ देखा। खान ने बताया कि मस्जिद की दीवारों पर भी कई मुकामात पर यह मजहबी नारे तहरीर था। इन्होंने कपड़ा लेकर इसे पहुँच दिया। बादजां पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने वहाँ कर दीवारों पर दोबारा पेंट करा दिया। बेटे को गिरफ्तार करने मकान पहुंचने वाली पुलिस टीम पर बाप की फायरिंग। मुख्तलिफ केसों में शिद्दत से मतलब एक मुलजिम को पकड़ने के लिए इसके घर पहुंचने वाली पुलिस टीम पर मुलजिम के वालिद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वाक़या केरला के कुंवर के करीब वालापट्टनम पुलिस स्टेशन इलाके में पेश आया। पुलिस ने बताया कि फायरिंग से कोई जख्मी नहीं हुआ है। शहर के पुलिस कमिश्नर अजीत कुमार ने इंकशाफ किया है कि पुलिस मुलजिम रोशन को गिरफ्तार करने के लिए इसके घर गई, लेकिन वहाँ मौजूद इसके वालिद बाबू ओमान थॉमस ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, लेकिन वहाँ होने वाले हंगामे में मुलजिम रोशन फरार हो गया। मुलजिम के घर से 3 पिस्तौल और एक मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया गया है। तमिलनाडु के एक शख्स पर हमले के मामले में पुलिस रोशन की तलाश कर रही है। रोशन के खिलाफ जिले के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 5 फौजदारी मुकदमात दर्ज हैं। हैदराबाद भर में शराब खानों पर छापे। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात से कबल नारकोटिक्स ब्यूरो के अहदेदार ने मुकामी पुलिस के साथ हैदराबाद भर में शराब खानों पर छापे मारे। इस ऑपरेशन में जुमला 68 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। टास्क फोर्स के साथ इस मुश्तरक ऑपरेशन के तहत इन छापों के दौरान पता चला है कि इन शराब खानों को चलाने में लापरवाही बरती जा रही है। इसके साथ मुतल्लिका हुकाम की तरफ से फराहम करदा क्वालिटी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट्स और लेबल्स की भी जांच की। ऑपरेशन में शामिल अहदेदारों ने सारिफिन को मुहतात रहते हुए सिर्फ काबिल एतमाद ज़राए से ही शराब की खरीदारी पर जोर दिया। तेलंगाना के नज़ला में आइंदा 6 दिनों तक बारिश की पेश क़यासी। हैदराबाद की महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में बारिश के बारे में एक अहम इत्तला दी है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि इस महीने की 9 तारीख तक रियासत में कहीं कहीं बारिश होने का इम्कान है। IMD ने कहा है कि खलीज बंगाल से हवा के कम दबाव की वजह से मशरक़ी और शुमाली मशरक़ी हवाओं के ज़ेर असर आने वाले दिनों में रियासत के कई हिस्सों में बारिशें होंगी। नागर कर्नूल, वनपर्ती, जोगुलंबा, गदवाल, भद्रादरी, कुत्तागुड़ियम, खम्मम, सूर्यापेट और नलगुंडा अजला में बारिश की तौक़ा है। रियासत में दिन के वक्त दर्ज हरारत में इजाफा, रात और सुबह के औक़ात में दर्ज हरारत गिर रहा है। आदिलाबाद में सबसे कम दर्ज हरारत 16.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लुलु मॉल में एक रिटायर्ड स्कूल हेडमास्टर की शैतानी हरकत, मुकदमा दर्ज। बेंगलुरु के लुलु मॉल के अंदर एक रिटायर्ड हेडमास्टर शैतानी हरकत करते हुए कैमरे में कैद हो गया, जिस पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मॉल में खवातीन को जिनसी तौर पर हरासा करने वाले रिटायर्ड स्कूल हेडमास्टर 61 साला अश्वित नारायण ने तीसरी एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के सामने खुद सुपुर्द हो गया। बेसवेश्वर नगर का रहने वाला अश्वित नारायण दासारा हली के श्री वीरभद्रा हाई स्कूल में हेडमास्टर के तौर पर काम करता था और 1 साल कबल रिटायर हुआ। गुज़िश्ता इतवार का एक वीडियो जिसमें नारायण को खवातीन को नामुनासिब तरीके से छूते हुए देखा गया, सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर किया गया था। मॉल में मौजूद एक शख्स यशवंत जयप्रकाश ने मीडिया को बताया कि इसने शुरू में सोचा कि नारायण ने गलती से खवातीन को छुआ होगा, लेकिन अगले 15 से 10 मिनट में इसने नारायण को खवातीन के एक ग्रुप के करीब जाते हुए इन्हें हरासा करते हुए देखा। इसके बाद जयप्रकाश ने इसका वीडियो लिया और इसे लुलु मॉल के सिक्योरिटी एहलकारों के साथ शेयर किया। लुलु मॉल के मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने इसके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और इसकी गिरफ्तारी के लिए इसे तलाश कर रहे थे कि इसने अदालत के सामने पेश होकर खुद सुपुर्द हो गया और जमानत हासिल कर ली। सानिया मिर्ज़ा के बाद अब इरफान पठान ने गज़ा में मरने वाले बच्चों के लिए उठाई आवाज़, कहा वहाँ रोज़ाना बच्चे मर रहे हैं, दुनिया खामोश है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी गज़ा में मरने वाले मासूम बच्चों के लिए आवाज़ उठाई है। साबिक़ हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा के बाद इरफान पठान ने भी गज़ा के मुतासिरीन के हवाले से अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए दुनिया को पैगाम दिया कि इरफान पठान ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि गज़ा में हर रोज़ 10 साल की उम्र के मासूम बच्चे मर रहे हैं और दुनिया खामोश बैठी है। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं सिर्फ आवाज़ उठा सकता हूं, लेकिन अब वक्त आ गया है आलमी रहनुमा ज़रूर इसे हो क़त्ल को ख़त्म करने के लिए इकट्ठे हों। इरफान पठान ने अक़वाम मुत्तहिदा को टैग किया।
नेपाल में शिद्दत का जलजला, 69 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। जुमे की रात देर गए नेपाल के शुमाल मगरबी अजला में 6.4 शिद्दत के साथ आने वाले तबाहकुन जलजले के बाद कम अज़ कम 69 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। जलजले का असर हिंदुस्तान की दारकूमत नई दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन NCR से 800 किलोमीटर 500 मील से ज़्यादा दूर तक महसूस किया गया। खबरी एजेंसी के मुताबिक हुकाम ने कहा है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है क्योंकि बहुत से मुतासरा इलाकों से रब्ता मुनक़ता हो गया है। अमेरिका जियोलॉजिकल सर्वे ने इब्तदाई तौर पर जलजले की शिद्दत 5.6 बताई थी, जिसकी गहराई 11 मीटर थी। नेपाल के कौमी जलजले की निगरानी और हकीकी मरकज़ ने जलजले का मरकज़ जाजरकोट में वाक़ है, जो नेपाल के दारकूमत खटमंडू से तकरीबन 250 मील शुमाली मशरक़ में है। रोकम ज़िले को कम अज़ कम 35 अफराद हलाक हो गए हैं क्योंकि जलजले की वजह से मुतअद्दिद मकानात मुनहदम हो गए। जैसा कि पुलिस एहलकार नारूराज भट्टाराई ने तस्दीक की, 30 जख्मियों को पहले ही मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। पड़ोसी ज़िले जाजरकोट में सरकारी इंतजामिया के एहलकार हरीश चंद्र शर्मा ने बताया कि जलजले के नतीजे में 34 अफराद की अलमनाक मौत की तस्दीक हुई है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के वफद की तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव से नुमाइंदगी। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS के कारगुज़र सदर व वजीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव से यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के एक वफद ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान फोरम के जिम्मेदारों ने वज़ीर मौसूफ को मुस्लिम मसाइल की यकसोई के लिए मुतालबात पर मुश्तमिल तफसीली नुमाइंदगी हवाले की। वज़ीर तारक रामाराव से मुलाकात करने वालों में मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुजतदी, मौलाना सैयद ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी, जनाब सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना सैयद फ़ज़लुल्लाह क़ादरी अल-मौसवी, मौलाना सैयद अहमद हुसैनी, सैयद क़ादरी, मौलाना शफ़ीक़ आलम खान, मौलाना ज़फ़र अहमद जमील, मौलाना सैयद वसाउल्लाह क़ादरी निज़ाम पाशा, मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक़ानी पाशा, बादशाह मुहीउद्दीन, मौलाना सैयद शेख अहमद क़ादरी शुत्तारी, डॉक्टर निज़ामुद्दीन और दूसरे शामिल है। नेपाल जलजले में मरने वालों की तादाद 128 हो गई है। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में लोगों ने रात आसमान के नीचे गुजारी। नेपाल में शदीद जलजले की वजह से मरने वालों की तादाद 128 के करीब पहुंच गई है। जहां कल रात नेपाल में जलजला आया, वहीं इसके असर कौमी दारकूमत दिल्ली, NCR, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी महसूस किए गए। ये बात नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक चंद सेकेंड्स के लिए ज़मीन में झटके महसूस किए और जलजले के असर की वजह से घरेलू सामान भी हिलने लगा, जिसके साथ ही लोग घरों से बाहर निकल गए। खौफ के आलम में कई लोगों ने रात आसमान के नीचे गुजारी। दिल्ली समेत जिन इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए, वहाँ से किसी भी तरह की जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। नोएडा के रहने वाले तोशा ने बताया कि वो टीवी देख रहे थे कि अचानक छत पर लटका हुआ फ़ैन हिलने लगा और जलजले के झटके महसूस होते ही वो अरकान ख़ानदान के साथ घर के बाहर निकल आए। सोशल मीडिया पर यहाँ के जलजलों के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े से मुताल्लिक़ केस को एक रुकनी बेंच से मुंतकिल करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म में मदाखलत करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े से मुताल्लिक़ केस को एक रुकनी बेंच से मुंतकिल करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस P दिवाकर के हुक्म में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को एक रुकनी बेंच से वापस ले लिया था। ये बेंच 2021 से इस मामले की समाअत कर रही थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस KB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने ज्ञानवापी मस्जिद की मुंतज़मिया कमेटी अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद की तरफ से दायर करदा अपील को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुशाहिदा किया है कि कुछ चीज़ें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दायरे अख्तियार में रहना चाहिए। अंग्रेजों को मुल्क से भगाने वाली कांग्रेस मोदी से नहीं डरेगी, खड़गे का बयान। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम्बली इंतखाबात वाली रियासतों में मरकज़ी एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और महकमा इनकम टैक्स की कार्रवाई का जिक्र करते हुए आज कहा है कि मुल्क से अंग्रेजों को भगाने वाली कांग्रेस मोदी से डरने वाली नहीं है। खड़गे मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की कटंगी असम्बली हल्का में पार्टी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मीटिंग से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर रियासती कांग्रेस सदर कमलनाथ और पार्टी जनरल सेक्रेटरी और रियासती इंचार्ज रणदीप सिंह सरजेवाला भी मौजूद थे। खड़गे ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि असम्बली इंतखाबात वाली रियासत छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मरकजी एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन मोदी जान ले कांग्रेस ने अंग्रेजों से मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ी और इन्हें मुल्क से बाहर निकाल दिया। ऐसी कांग्रेस ऐसी कार्रवाइयों और मोदी से डरने वाली नहीं है। इन्होंने कहा कि अवाम इन कार्रवाइयों के बारे में सब कुछ जानती है और वो भी बीजेपी को जवाब देगी। यहाँ सुबह उठते ही बीजेपी वाले मोदी जी सबको गालियां देने का एक ही, मैं समझता हूं उन्होंने गालियां देने का एक कारखाना ही खोला। हमारे फैक्ट्री थे बड़े बड़े BEL, BHEL और दूसरे टेलीफोनिक इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, ये कारखाने हम खोले, लेकिन मोदी साहब
गालियां देने का एक कारखाना खोले हैं और झूठ बोलने का कारखाना है उनके पास। हर जगह झूठ बोलते हैं। अगर मैं कहूं तो बार बार ये लोग यही कहते हैं, क्या बोला कौन शर्मिला? मैं किसी शर्मिला को नहीं जानता। असदुद्दीन ओवैसी। सदर कुल हिंद मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि वो वाई शर्मिला को नहीं जानते हैं और शर्मिला ने ऐलान किया था कि वो तेलंगाना जम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही हैं। इनके इस बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए सदर मजलिस ने कहा है कि शर्मिला कौन है वो नहीं जानते, वो इंतखाबात में क्यों हिस्सा नहीं ले रही हैं इसकी वजह भी इन्हें मालूम नहीं है। ओवैसी ने कहा है कि शर्मिला सिर्फ राजशेखर रेड्डी की बेटी है, वो अवामी क़ायद है या नहीं इसका फैसला आवाम को करना चाहिए। इन्होंने कहा है कि BRS किसी जमात की तायद के बगैर तनहा हुकूमत बनाएगी। रियासत के तमाम तबक़ात BRS हुकूमत से मुतमईन हैं। तेलंगाना अमन व अमान की बरकरारी BRS के जरिए ही मुमकिन है। इन्होंने कहा है कि इस बार मजलिस 9 असम्बली हलकों से मुकाबला कर रही है और राजेंद्र नगर से प्रकाश गौड़, जुबली हिल से गोपीनाथ को शिकस्त से 2-4 कर दिया जाएगा। इन्होंने आवाम से 9 हलकों पर मजलिसी उम्मीदवारों की तायद करने की अपील करते हुए कहा है कि सदर BJP किशन रेड्डी ने शिकस्त के खौफ से अंबरपेट से राह फरार इख्तियार कर ली। राहुल गांधी को हैदराबाद हल्का पार्लियामेंट से मुकाबला करने का मशवरा देते हुए इन्होंने कहा है कि कांग्रेस मुल्क और तेलंगाना में हुकूमत बनाने का ख्वाब देख रही है। तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए कांग्रेस कायदीन के दरमियान झगड़े शुरू हो रहे हैं। BJP की जानिब से कामयाबी की सूरत में BC तबके को चीफ मिनिस्टर बनाने के ऐलान को मजाक करार देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब BC कायद बंडी संजय को पार्टी क़यादत से हटा दिया गया, फिर ऐसी जमात के बयान पर किस तरह यकीन किया जा सकता है। सदर मजलिस ने कहा है कि बाबरी मस्जिद की शहादत में जितना किरदार RSS और BJP का रहा है इतना ही किरदार कांग्रेस का भी है। इन्होंने कहा कि सीनियर कांग्रेस कायद कमलनाथ के बयान को बगौर सुना, जिससे पता चला कि कांग्रेस RSS के लिए माँ की तरह है। बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त मरकज़ में कांग्रेस हुकूमत ही थी। अब यही कांग्रेस क़यादत सेकुलरिज्म के नाम पर झूठे वादे कर रही है। दोनों कांग्रेस और BJP हिंदुत्व नज़रियात के मुताबिक काम कर रहे हैं। राहुल और मोदी एक ही है। राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में मोदी और राहुल को एक साथ रहना चाहिए। सदर मजलिस ने कहा है कि बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलविस किसी भी शख्स को सज़ा नहीं हुई। इन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी फरेब करार दिया। मेरी बात नोट कर लो आप। BRS इंशाअल्लाह ताला अपनी ताकत से सरकार बनाएंगी। BJP ये चाहती है कि तेलंगाना में कोलिशन का माहौल बने। मोदी यही चाहते हैं, RSS यही चाहती है, मगर तेलंगाना की आवाम ये नहीं चाहती। तेलंगाना की आवाम ये नहीं चाहती। अरे जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त, जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना आप लोग समझो बात को। आप मेरी बात समझो, देख लो आप। मैस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने अपने कॉलेज ऑडिटोरियम मलकपेट में फॉर्मा डी के लिए ग्रेजुएशन डे की तकरीब मनाई। अमीर अली खान एडिटर इन चीफ रोजनामा सियासत ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की तलबा को स्नादात से नवाजा। इस मौके पर मैस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट और तलबा और दीगर हम फैकल्टी भी मौजूद थे। समीउल्लाह खान, ऑनररी वाइस प्रेसिडेंट मैस्को एजुकेशनल सोसाइटी और कन्वीनर मैस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज मैस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी का कॉन्वोकेशन फंक्शन प्रोग्राम है, जिसमें फार्म डी और फार्म PB के जो स्टूडेंट्स कामयाब हुए उन लोगों की डिग्री के लिए आज ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। यहाँ का रिज़ल्ट ये फार्म डी और फार्म डी PB का 100% रिज़ल्ट है, जो ना सिर्फ कॉलेज की हिस्ट्री में पहली बार है बल्कि जैसे यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री का पहला रिज़ल्ट है। ये कैंडिडेट्स कॉलेज में PhD और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की ज़ेर निगरानी तालीम हासिल करते हैं और ये कोर्स 6 इयर्स प्रोग्राम का है। इनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस उस्मानिया हॉस्पिटल में होती है और नीलोफर हॉस्पिटल में दी जाती है। आज ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जनाब आमिर अली ख़ान साहब चीफ़ एडिटर सियासत के मौजूद होने वाले थे, लेकिन कुछ काम की वजह से नहीं आ सके। आज ये प्रोग्राम में डॉक्टर गौस मोहिउद्दीन अली साहब ऑनररी प्रेसिडेंट है और ऑनररी सेक्रेटरी डॉक्टर शाहीन कौसर मैडम है, ऑनररी ट्रेजरर डॉक्टर नईम खान साहब मौजूद है और प्रिंसिपल डॉक्टर शास्त्री मौजूद है। इस प्रोग्राम में तकरीबन पेरेंट्स सारे बच्चों के आए हैं, वो अपनी खुशी का इजहार किए हैं और ये बच्चे इंशाअल्लाह ताला यहाँ से पढ़ के निकलने के बाद क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए अपना जॉब देखेंगे, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि जो सो इंडिया से आगे सारे कंट्रीज़ में, फॉरेन, ईस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज़ में इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है।
अभी तक के जितने भी बैच निकले हैं ये सारे बच्चे हिंदुस्तान और फॉरेन कंट्रीज़ में अच्छी तरीके से सेटल्ड है। मिस्को का मुकाम हिंदुस्तान के अंदर टॉप 10 कॉलेजेस में माना जाता है, इसलिए कि यहाँ के लैब पूरे हाई टेक और जैसो रिसर्च ओरिएंटेड लैब्स है। आप लोगों को भी वही है ना, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं आपको जीना है दुनिया में तो डिग्रियों पे डिग्रियां लेना चाहिए और इल्म और अमल और नमाज को कायम रखना चाहिए और अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट, वो दुनिया में कहीं भी जाएंगे आप माँ बाप की इज्जत और रेस्पेक्ट करना आप लोगों के ईच एंड एवरी पर्सन की जिम्मेदारी है ये, क्योंकि उनकी वजह से आप आज ये स्टेज में ये डिग्री लेने के लिए आए हैं। प्लीज सेलेक्ट योर प्रोफेशन इन फ्यूचर। थैंक यू। मोअज़्ज़िज़ एमएलए दनम नागेंद्र वेंकटेश्वर कॉलोनी डिवीजन में इंतखाबात के लिए मुनक़दा मीटिंग में शिरकत की। लेक व्यू बंजारा फंक्शन हॉल बंजारा हिल्स में बीआरएस पार्टी के डिवीजन मीटिंग में मुअज़्ज़िज़ कॉरपोरेटर माने कविता रेड्डी, साबिक़ कॉरपोरेटर भारती नायक, डिवीजन के सदर अमूलू चौहान ने मीटिंग में शिरकत की। पार्टी केडर, महिला सदर, महिला ग्रुप्स, डिवीजन बीआरएस कमेटी के मेंबरान, तमाम कमेटी सेल के सदर दफ्तर के पार्टी के बीआरएस अहदेदारान, वेंकटेश्वर डिवीजन की कारकुनों और खैर ख्वाहों ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए दानम नागेंद्र ने कहा कि अवाम बीआरएस पार्टी को भारी अक्सरियत से जिताएगी। इन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर सख्त तनकीद की और कहा है कि एक पार्टी फ़िरका परस्त है और एक पार्टी का सदर फ़िरका परस्त। इन्होंने खासकर अक़लियतों से दरख्वास्त की कि वो अपना वोट बटने ना दें। 10 రోజుల లోపల వాళ్ళ ఇంటికి 5 లక్షల రూపాయలు ఇంటికి అకౌంట్లో వస్తాయి। 10 दिन के अंदर खुदा ना खासा कोई गुजर गया, ट्रीटमेंट लेते लेते नहीं किसी भी बहाने से अगर गुजर गए तो 5 लाख रुपए जो है 10 दिन के अंदर आपके अकाउंट में घर में आ जाएगा। ये है सीएम साहब देने का। ఇక సమైక్య సంఘాలు ఉన్నారు, సీఎం గారు ఆలోచించాడు, లక్ష డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇప్పుడు కడుతున్నాం। ఇప్పుడే కవిత చెప్పింది ఈ యొక్క నియోజకవర్గంలో ఈ ఏరియాలో वेंकटेश्वर कॉलोनी का डिवीज़न का जो बीआरएस पार्टी के वर्करों के साथ मीटिंग हुआ, माननीय कविता रेड्डी, हमारे गोवर्धन रेड्डी सब के सदारत में ये मीटिंग जो है आप देख रहे थे, लोगों में क्या जोश है। ज़रूर जो है आने वाले दिनों में बीआरएस पार्टी को जिताएंगे बोल के लोगों के दिल में एक इरादा बना चुके हैं। लेकिन कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले जिस तरीके के साथ केसीआर साहब के खिलाफ में बात कर रहे, और कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो तो फ़िरका परस्त है, वो आरएसएस का एजेंट है। उनका क्या इरादा है, यहाँ पर कुछ भी करो बीआरएस के वोट काटना, या नहीं तो अगर आने के बाद में दोनों के बीच में बीजेपी और जो है कांग्रेस के बीच में एक सरकार को लाना बोल के ये अंदरूनी जो उनके साथ में गठबंधन हुआ वो नहीं बोल रहे लोग। लेकिन हम ज़रूर जो है जो आरएसएस का एजेंट जो हमारा रेवंत रेड्डी है, कांग्रेस का नकाब पहन लेके फिर राज, और उसको लोग जो है तेलंगाना के अवाम ज़रूर जो है बेनकाब करेगी उसको। आने वाले दिनों में ये जो फ़िरका परस्त को जो है आज आप लोग कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए, जो पार्टी अपने आप को सेक्युलर बोलती है, एक सेक्युलर जमात है कांग्रेस अगर बोलने वाले हैं, तो आप ऐसे सेक्युलर जमात में ये फ़िरका परस्त को क्यों आपके पार्टी के अध्यक्ष बनाया? हम पूछना चाहेंगे, अगर इसके पास आपका जवाब है क्या? जवाब है तो दीजिए। अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई भी सेक्युलर जमात है, कोई सेक्युलर और खासकर हिंदू मुस्लिम की जो है जो भाईचारे की है, जो गंगा जमुना की तहजीब है, उसको बरकरार रखने के लिए गुलिस्ता 9 साल से जो है सीएम केसीआर साहब जो है जद्दोजहद करते हुए, ऐसा एक भी वाक़या नहीं हुआ आज इतने सालों में, 10 सालों में एक भी जो है फ़िरका परस्त झगड़ा नहीं हुआ। इसलिए कि आज तेलंगाना के अवाम खुश है केसीआर से। आज जो है अपने रेवंत रेड्डी जो है एक आरएसएस का एजेंट है, वो जो बीएल संतोष का एजेंट है, बीएल संतोष का जो एजेंट है, आज जो है कांग्रेस का नकाब लेके जो है कांग्रेस का वोट मांग रहे। लेकिन लोगों से मैं गुजारिश करना हूँ, खासकर जो है पसमानदा और माइनॉरिटियों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, गलती से भी आप लोग वोट डालेंगे उसको तो आने वाले दिनों के अंदर जो है कौम और जो है अपनी मिल्लत आपको माफ़ नहीं करेगी। कोड़ंगल के बीआरएस कायदीन की टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत। कोड़ंगल हलके के डुडलया एमपीटीसी, एलप्पा पुल्लीपल्ली एमपीटीसी के वेंकटैया और रुद्राराम से बीआरएस के कई अहम लीडरान और कारकुनान बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए। रेवंत रेड्डी ने इनकी जुबली हिल्स रिहाइशगाह पर खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया।
नरसापुर चेकपोस्ट के पास व्हीकल चेकिंग। होम मिनिस्टर महमूद अली की गाड़ियों की चेकिंग। इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक का नाफिज होने के बाद व्हीकल चेकिंग के दौरान तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली की गाड़ियों के काफिले की भी नरसापुर पर पुलिस ने तलाशी ली। वज़ीर दाखिला महमूद अली भी इससे बच ना सके। उर्स शरीफ हज़रत सैयद फ़कीर मुहिउद्दीन क़ादरी का इहाते दरगाह शरीफ बालापुर में इनेकाद अमल में आया। उर्स शरीफ हज़रत सैयद फ़कीर मुहिउद्दीन क़ादरी मुशाहिदुल्लाह का आहद दरगाह शरीफ बालापुर में इनेकाद अमल में आया, जिसमें फ़ातिह ख़वानी तब्दील ग़िलाफ़ मुबारक, महफ़िल क़सीदा बुर्दा शरीफ और महफ़िल नात पाक मुनक़्क़िद हुई। जनाब सैयद बशीरुद्दीन क़ादरी अलमारूफ़ बड़े साहब ने सरपरस्ती की। सजादा नशीन अलहाज हज़रत सैयद नुसरत हाशमी क़ादरी अब्दुल्ला ने दुआ की। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस हुकूमत ने किसानों को किसान न्याय योजना के तहत 23,000 करोड़ रुपए दिए हैं। राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में इंतखाबी मुहिम के दौरान इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि हम मजदूरों को 7,000 रुपए दे रहे हैं, जो इलेक्शन के बाद बढ़कर 10,000 रुपए हो जाएंगे। हम किसानों और मजदूरों को पैसे देते हैं और नरेंद्र मोदी जी अडानी को पैसे देते हैं। बिना पूछे, किसी किसान ने नहीं पूछा। हमने कहा 2,500 कम है, 2,640 हो जाएगा। और मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, यह बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं है। छत्तीसगढ़ के किसानों, यह 3,000 से ज्यादा जाएगा, जाता जाएगा, क्योंकि हम आपके दिल की बात, आपकी चोट, आपका दर्द समझते हैं। इसलिए यह बढ़ता जाएगा। 23,000 करोड़ रुपए हमने छत्तीसगढ़ के किसानों को किसान न्याय योजना में दिया है। भाई और बहनों, आपने मांगा नहीं, आपने हमें यह नहीं कहा कि 23,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के किसान को दो। नहीं, हमने कहा नहीं भैया, हमें देना है। क्यों, मैं बताता हूं। हम जानते हैं, जब हम छत्तीसगढ़ के किसान के जेब में 2,500 रुपए डालते हैं, तो छत्तीसगढ़ का किसान उस पैसे को गांव में खर्च करता है। अमेरिका में खर्च नहीं करता, जापान में खर्च नहीं करता, अदानी जैसे दुबई में खर्च नहीं करता।
छत्तीसगढ़ के गांव में किसान उसका प्रयोग करता है। हम आज 7,000 रुपए मजदूर को दे रहे हैं, चुनाव के बाद 10,000 रुपए हो जाएगा, लिख लो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जब हम किसान के जेब में पैसा डालते हैं, मजदूर के जेब में पैसा डालते हैं, वो एकदम जाके उस पैसे को खर्च करता है। कहां खर्च करता है? शहरों के छोटे छोटे कस्बों में, गांव की छोटी सी दुकानों में। पैसा सीधा छोटे दुकानदार के पास जाता है और गांव की और छोटे शहरों की अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है, सबको फायदा होता है। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है, रमन सिंह की सरकार आती है, वो किसान को 1 रुपया नहीं देते, मजदूर को 1 रुपया नहीं देते, मनरेगा बंद कर देते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर्स को, अरबपतियों को पैसा देते हैं, अदानी जी को पैसा देते हैं। दीजिए नाज़रीन, बनी फातिमा को इजाजत, मिलते हैं अगले न्यूज बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।